नमस्कार दोस्तों, बी टीचर में आप सभी का, बी शिक्षक में आप सभी का स्वागत है। देखिए, चैनल का नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि सर्चिंग लिस्ट सर्च सेंटर में उसमें नहीं आ रहा था, सर्च इंजन में, तो कुछ अलग करना पड़ता जिससे सर्च इंजन में आने लगे नाम। तो अब इसका बी शिक्षक नाम हो गया। आप जो है जैसे लिखते हैं शिक्षक SHIKSHK, तो बी अल्फ़ाबेट वाला, इंग्लिश वाला बी, और शिक्षक इस तरह लिखेंगे तो इंजन में नाम आ जाता है, सर्च इंजन में। हमने कोशिश भी की है कि हो जाएगा। तो फ़र्क क्या पड़ता है, नाम कुछ भी हो, काम से मतलब है। तो हमारी 2 वीडियो इस पे आ चुकी है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पे। अगली ये वीडियो है हमारी तीसरी श्रृंखला की, और कुछ मटेरियल में और दिक्कत सीटेट वाली जो आ रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम है मटेरियल में, इसलिए नहीं मिल पा रही वो वीडियो। हालांकि पेपर बहुत कम बचा है, समय बचा है पेपर में, इसलिए जितना भी मिल जा रहा है कोशिश कर रहे हैं हम आपको बेहतर पहुँच प्रदान करने की। तो इस पर हम कंटिन्यू करते हैं। सामाजिक रूप से उपयोगी और अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? स्थायी अधिगम। सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष के बालक द्वारा 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम किया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? आयु परिपक्वता। आयु जब परिपक्व नहीं है तो अधिगम क्षमता तो उसमें कम ही होनी है। सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गति होती है शिक्षित समाज में। जिस समाज में सामाजिक नियम एवं परंपरा प्रगतिशील एवं आत्मानुशासन से संबंधित होंगे, उत्तम एवं तीव्र। रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है। क्या होता है? अस्वस्थ परंपराएं, अंधविश्वास, अनुपयोगी परंपराएं, ये सामाजिक अधिगम में बाधा उत्पन्न करती हैं और ये मंद करती हैं। अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों में सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है, क्योंकि भारतीय समाज संपन्न है। कैसे? शिक्षा से। किसी समाज में आंतरिक कलह, संघर्ष एवं अशांति का वातावरण है, मंद है। ठीक है, किसी समाज में आंतरिक कलह, संघर्ष एवं अशांति का वातावरण अगर है तो उसमें जो अधिगम होगा मंद ही होगा। लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में रहने वाले बालक का सामाजिक अधिगम अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु। सामाजिक अधिगम किन परिस्थितियों में उत्तम होता है? अधिगमकर्ता के अनुरूप। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया नियम। नियम में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है असमान अंशों का सिद्धांत। निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है अमीर वर्ग। मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती हैं। यह कथन किसका है? भाटिया का। तदात्मीकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य हैं प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना, प्रतिरूप का चयन करना, प्रतिरूप के अनेक व्यवहारों का अनुकरण करना आदि। एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंदूरा के किस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है? तदात्मीकरण के सिद्धांत का। अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? सहानुभूति एवं आत्मीय व्यवहार। विद्यालय के नियमों का अनुकरण छात्रों द्वारा किया जाता है दंड के आधार पर। एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है तो वह भी उसका अनुकरण करने लगता है। उसका यह अनुकरण माना जाएगा ईर्ष्या के आधार पर। एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षकों को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होता है आदतों की समानता। मोहन अपने बड़े भाई को दूसरों की सहायता करते हुए देखता है, परिणाम स्वरूप वह भी इस कार्य में लग जाता है। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है प्रभावशीलता की। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई घटना बार बार होती है। इसीलिए कहते हैं ना, अभ्यास बहुत जरूरी है। निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बालक सभी। स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है? 4 प्रकार के। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं उचित वातावरण, प्रेरणा एवं परिपक्वता। अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से नहीं हो परिपक्व। संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन किसका है? मेलोन का। निम्न में कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम एवं नियमित दिनचर्या। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को तुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि क्या कहलाती है? आत्मनिर्देशन विधि। बुद्धिलब्ध के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्टन को जाता है। सटर्न को जाता है, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता नाम है सटर्न, यहाँ सटर्न तो लिखा हुआ है फिलहाल। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है?
ठीक है, वातावरण का। संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है वह 14 वर्ष है। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। व्याख्यान विधि। शारीरिक रूप से व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी भिन्नता। बाहरी भिन्नता से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है आंतरिक विभिन्नता। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती। सामूहिक शिक्षण पद्धति। मोटे रूप में व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2। एक छात्र द्वारा गणित के सूत्र इतना इतना की गणितीय अवधारणा का प्रयोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न को हल करने में किया जाता है, उसका यह कार्य माना जाएगा अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण से बचत होती है संयम और श्रम की। अधिगम स्थानांतरण की आवश्यक शर्त है स्थायी अधिगम, स्थिति का चयन, प्रभाव, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारकों से संबंधित है? उचित प्रतिचारों का चुनाव, प्रक्रिया की प्रभावशीलता, रुचि, सभी। एक बालक गणित सीखने में रुचि नहीं रखता इसलिए वह गणित में कमजोर है। यह कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से किस कारक से संबंधित है? मनोवैज्ञानिक कारक से। निम्नलिखित में कौन सा कारक शारीरिक कारक से संबंधित है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है? विकलांगता, दृष्टिदोष, श्रवण दोष। 3 वर्ष का बालक साइकिल चलाना सीख पाता है, इसका प्रमुख कारण होगा आयु एवं परिपक्वता का अभाव। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों से संबंधित? शिक्षित समाज, सामाजिक प्रशंसा, सामाजिक नियमों का प्रभाव। देखिए स्पीड इसलिए तेज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है और कम समय में अगर इसको कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा, इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखा हूँ। आप आवश्यकता अनुसार अपनी बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, आपके पास सेटिंग होती है यूट्यूब में। एक बालक कक्षा में इसलिए अनुपस्थित रहता है कि उसके माता पिता उसे गृह कार्य नहीं करने देते, उसे अपने निजी कार्यों में लगाते हैं। इसका प्रमुख कारण माना जाएगा अशिक्षित समाज का होना, शिक्षा के महत्व को न जानना, अभिभावक को शिक्षित होना। एक बालक विभिन्न प्रकार के लोकगीतों को सरलता से सीख जाता है जबकि उसको कक्षा में सीखने में कठिनाई होती है। इसका प्रमुख कारण सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेम होना, सभ्यता एवं संस्कृति से लगाव। जलवायु में स्थान के आधार पर अधिगम का प्रभावित होना सम्मिलित किया जा सकता है पर्यावरणीय कारकों से। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन किसका है? गुड का। व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अमेरिका से। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे वाटसन। संरचनावाद के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है विलियम बुंट का। बुंट ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की थी? 1875 में। मनोवैज्ञानिक स्वीयरमैन के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र में होता है? 14 से 16 वर्ष में। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसका है? किलपैट्रिक का है। विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषताएं। साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास। उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते, दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले केवल प्रतिभाशाली, पिछड़े, समस्यात्मक, ये सभी। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? विकलांग। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं, रुचियों की विविधताओं और बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? टर्मन और ओडम का। वहाँ जो टर्मन ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्टर्न जो है टर्मन है एक्चुअली। स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रणेता हैं CHZ ने। आदर्श और मूल्यों को अधिगम स्थानांतर प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व प्रदान किया है? WC बागले ने। शिक्षा द्वारा बालक को बताया जाता है कि गणित के ज्ञान में विज्ञान के ज्ञान को किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इस क्रिया को माना जाएगा स्थानांतरण का परीक्षण। सफल स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए विद्यालय में शिक्षक को होना चाहिए स्थानांतरण की प्रक्रिया का। सफल स्थानांतरण के लिए छात्रों को मिलना चाहिए उचित प्रशिक्षण। स्थानांतरण की श्रेष्ठता के लिए छात्रों के लिए आवश्यक है सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान। स्थानांतरण प्रक्रिया सफल के लिए आवश्यक है समरूप तत्वों का चयन। विज्ञान विषय में अधिगम से स्थानांतरण प्रक्रिया के रूप में बालक द्वारा सर्वाधिक किस विषय के ज्ञान का प्रयोग संभव है? गणित। पर्यावरणीय अध्ययन में सामान्य रूप से अधिगम स्थानांतरण हेतु किन विषयों का प्रयोग संभव है? विज्ञान एवं समाजशास्त्र, इतिहास और नागरिक शास्त्र, भूगोल एवं अर्थशास्त्र। अधिगम और स्थानांतरण की प्रक्रिया सर्वाधिक संपन्न होती है प्रतिभाशाली बालकों में। स्थानांतरण की प्रक्रिया आधुनिक विचारधारा संबंधित मनोवैज्ञानिक है थार्नडाइक और बागले। समंजन की प्रक्रिया गतिशीलता। अधिगम के मुख्य नियम तत्परता। सीखने का स्थानांतरण जब संभव होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ या हानि पहुंचाता है। यह कथन किसका है? डीज का। स्थानांतरण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है स्थायी अधिगम। अधिगम स्थानांतरण के अधिगमकर्ता में योग्यता होनी चाहिए सही स्थिति चयन का। स्कूटर चलाने में साइकिल चलाने का पूर्व ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। उदाहरण किसका है? धनात्मक स्थानांतरण का। एक छात्र हिंदी के 6-7
के अंक को समझने के लिए 6 के अंक के मध्य भ्रमित हो जाता है। गणित विषय में अपने जोड़ एवं घटाव गलत कर देता है। यहाँ किस प्रकार का स्थानांतरण है? ऋणात्मक स्थानांतरण। देखिए, जब स्थानांतरण सकारात्मक हो, उससे लाभ हो तो धनात्मक हुआ, लाभ नहीं हो रहा है तो ऋणात्मक हुआ। पूर्व ज्ञान का प्रयोग जब किसी अधिगम प्रक्रिया में सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करता तब माना जाता है शून्य स्थानांतरण। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण में सहायक तत्व होते हैं प्राप्त विचार, अनुभव, निपुणता। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। स्थानांतरण समरूप तत्वों के लिए सिद्धांत के प्रणेता थे। स्थानांतरण के समरूप तत्वों के सिद्धांत के प्रणेता हैं थॉर्नडाइक। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए।